ओम शांति। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी अव्यक्त वाणियों को सुनेंगे बाबा की। ठीक है, तो 18 जनवरी 1969 की ये मुरली है जो गुजराल दादी द्वारा सुनाई गई थी। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये मुरली तब की थी जब बाबा अव्यक्त हुए थे, ब्रह्मा बाबा, और विशेष संदेश दिया गया था बाप दादा द्वारा हम बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संदेशी वतन पहुंचती है जहां पिता और दादा दिखाई देते हैं। नज़रों की मुलाकात से प्रेम और स्मृतियों का प्रवाह होता है। साकार बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं और जैसा प्रेमानुभव होता है जैसे प्रेम सागर में स्नान कर लिया हो। बाबा बताते हैं कि इसमें दो मुख्य गुण हैं, ज्ञान और प्रेम, और बच्चों को भी इन्हें व्यवहार में धारण करना है। अर्थात बाबा के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा में ज्ञान और प्रेम दो मुख्य गुण हैं और ये हम सबको धारण करनी है। विशेष बात है, इस पे अटेंशन कीजिएगा आप सभी, ज्ञान और प्रेम पे। ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, और बाप दादा का याद प्यार भी है इसमें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, संदेशी पहुंचती है कि पहले जो बच्चे वतन गए थे उनकी सभा का रहस्य क्या है। बाबा, संदेशी पूछती है बाबा से। ठीक है, तो बाबा बताते हैं कि वह बच्चे चारों ओर सेवा में लगे हैं। जैसे युद्ध में सेना चारों ओर से मोर्चा संभालती है, यानी स्थापना का आधार हर दिशा में बन चुका है। तो संदेशी पूछते हैं बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा को भी पूछ रहे हैं और बाकी को पूछ रहे जो पहले ही अव्यक्त हो चुके हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वतन में कहाँ गए। तो बाबा बताते हैं कि सभी लोग चारों दिशा में, चारों नहीं 10 दिशाओं से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा बाबा ने 4 सीढ़ियाँ दिखाई हैं इस ज्ञान मार्ग में, और परिवर्तन में टोटल 4 सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम लोगों को गुजरनी है। तो पहली सीढ़ी है ज्ञान, सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। ये पहली सीढ़ी है जिस पे अभी हम सभी चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी सीढ़ी पे हम लोग पहुँचेंगे कि जब विनाश काल का दृश्य होगा, जहाँ शक्ति दल और पांडव अडोल रहेंगे। मतलब हम सभी अचल अडोल रहेंगे जब विनाश काल की दृश्य सभी को दिखाई देगा, विनाश काल का समय चलेगा। तीसरा सीढ़ी है जो आत्माओं का परम धाम जाना। ठीक है, तीसरी सीढ़ी क्या होगी, हम सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी, चाहे वो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हो या फिर नहीं हो। चौथी सीढ़ी है आत्माओं का स्वर्ग में नए शरीरों में प्रवेश। अब चौथी सीढ़ी क्या होगी, वह सभी आत्माएं जो विज्ञान मार्ग में चल रही है, खुद को धारणा मूर्त बना रही है, वो सारे का क्या होगा, स्वर्ग में प्रवेश होगा, नए शरीर में, और फिर से नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। तो ये टोटल 4 बातें हैं जो मैंने आप लोगों को, मैंने नहीं, सिर्फ बाबा स्वयं ने, उन्होंने, सभी उन्हीं वही करते हैं, उन्होंने आप लोगों को संक्षिप्त में बताया, समराइज करके बताइए। मुरली तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोग को विशेष अटेंशन इस बातों में ध्यान देना है जो मैंने समराइज किया है। पहली सीढ़ी में है, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, हमें चारों सीढ़ी को क्रॉस करना है और फिर सफलतापूर्वक इस सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, हम लोगों को बहुत ही तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। अभी हमको पता है, अभी बाबा को भी पता है कि हम सभी पहले ही सीढ़ी में हैं, अटके हुए हैं, कभी समझदार नहीं बन सकते, कभी निश्चय डोलता है, कभी सोचना प्रारंभ करते हैं, कभी ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अब हमें इसके ऊपर तक जाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।